स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन की हकीकत हर रोज सामने आ रही है। आंदोलन की आड़ में देश में उपद्रव मचाने के बाद अब किसानों के टेंट में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अलावा महिला से गैंगरेप पर पुलिस की रडार पर अब आम आदमी पार्टी के 2 नेता भी आ गए हैं। तो किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में क्या कुछ चल रहा है, इसकी बानगी पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। लेकिन अब टिकरी बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तक ये जो आंदोलनजीवी और तथा कथित किसान हैं, ये किस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की जो वारदात है उसको ये अंजाम दे चुके हैं। लेकिन अब जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक है और साथ ही चौंकाने वाला है। किस तरीके से एक महिला के साथ अब किसान आंदोलनकारियों के इस टेंट में गैंगरेप किया गया है। आपको बता दें 11 अप्रैल को बंगाल से दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने आई महिला के साथ टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों के टेंट के अंदर गैंगरेप किया गया। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि इस पूरे गैंगरेप में आम आदमी पार्टी के 2 नेता भी शामिल थे। आरोप यह है कि टिकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अनूप और अनिल मलिक समेत 4 लोगों ने युवती के साथ बलात्कार किया। हालांकि किसान नेता लगातार इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की अब ये तमाम घटनाएं, तमाम जो वारदातें हैं, ये सामने आ रही है कि किस तरीके से किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बनाए रखने के लिए राकेश टिकैत जैसे आंदोलनजीवी, योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन असलियत क्या है किसान आंदोलन की, अब उसको लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इन टेंट के अंदर महिला के साथ बलात्कार और उसमें आम आदमी पार्टी के 2 नेता अब पुलिस की रडार पर है। जाहिर तौर पर आपको बता दें महिला के पिता ने आईपीसी की धारा 365, 442, 354, 376 और 120 बी के तहत ये मामला फरीदाबाद पुलिस में दर्ज कराया है, जिसमें पुलिस ने सभी आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म के साथ साथ अपहरण, ब्लैकमेलिंग, बंधक बनाने और धमकी देने की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एसआईटी का गठन जो है वो डीएसपी की अगुवाई में हो चुका है। 3 इंस्पेक्टर और साइबर सेल को मिलाकर इस एसआईटी में शामिल किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जाहिर तौर पर अब राकेश टिकैत जैसे नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ेगी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं। और वहीं आपको यह भी बता दें कि महिला के पिता ने जो तमाम ये शिकायत दर्ज कराई है, उसमें उन्होंने आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल महिला के साथ जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी जानकारी योगेंद्र यादव को थी, लेकिन योगेंद्र यादव ने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। तो किस तरीके से ये तमाम 2 तथाकथित किसान नेता खुद को कहते हैं, लेकिन क्या इनकी असलियत है, ये अब लगातार खुलासा हो रहा है। जिस तरीके से ये गैंगरेप की घटना सामने आई है, हालांकि आपको बता दें जो पीड़ित महिला है उसकी 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है, लेकिन जिस अस्पताल में वो भर्ती थी वहां ये बात सामने आई है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ है। और जिसके बाद ये जो गैंगरेप का एंगल था, ये इस पूरे मामले में सामने आया। और उसके बाद अब लगातार संयुक्त किसान मोर्चा पर सवाल उठ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर पहले भी इस बात को लेकर जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं वो खुलासा कर चुके हैं कि दरअसल जो ये आंदोलनकारी यहां बैठे हुए हैं, जो ये प्रदर्शनकारी यहां बैठे हुए हैं, लगातार वहां स्थानीय महिलाओं को परेशान इनके द्वारा किया जा रहा है, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस बात का जिक्र पहले हो चुका है, जिस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन अब 11 अप्रैल को जो बंगाल से दिल्ली महिला इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आई थी, उसके साथ अब ये गैंगरेप की वारदात सामने आई है, जिसमें योगेंद्र यादव की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। आने वाले वक्त में शिकंजा जाहिर तौर पर कसा जाएगा, क्योंकि उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी थी। और आपको बता दें जब 30 अप्रैल को उस महिला की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई थी, उसके बाद इन्हीं किसान नेताओं ने तमाम कोविड
की जो गाइडलाइन थी उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उसे शहीद करार दिया था और एक खुली जीप में उसके शव को रखकर घुमाया गया था। हालांकि बाद में जो गैंगरेप का ये एंगल है ये सामने आया जब उस पीड़ित के जो पिता हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और कुल 6 लोगों का नाम उन्होंने अपनी शिकायत में लिया है, जिसमें जाहिर तौर पर 2 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि एक हरियाणा से हैं और दूसरे जो अनिल मलिक हैं वो दिल्ली से हैं। इसके अलावा आपको बता दें बाकी और 4 लोगों का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और इन तमाम 6 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि दरअसल जो किसान सोशल बैनर आर्मी की जो साइट पर काम कर रहे थे ये तमाम वही लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हैवानियत को अंजाम दिया है और अब जब उनका नाम सामने आया है तो वो प्रदर्शन स्थल से फरार हो गए हैं। तो ये असलियत है किसान आंदोलन की, ये असलियत है आम आदमी पार्टी की जो लगातार किसान आंदोलन को बनाए रखने के लिए वहां सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करती नजर आई। लेकिन क्यों आखिर ये व्यवस्थाएं की जा रही थी, आखिर क्या इस तरीके से हैवानियत को अंजाम देने के लिए ये व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, क्योंकि सवालों में वो भी घिर रहे हैं जब से ये घटना सामने आई है। और क्या देश में उपद्रव मचाने के बाद अब इस तरीके से इस किसान आंदोलन को महिलाओं के साथ बदसलूकी और गैंगरेप करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर अब राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोगों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि दरअसल किसानों के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है, इस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब असल सच्चाई किसान आंदोलन की क्या है ये लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये हैवानियत की घटना को टिकरी बॉर्डर पर किसानों के उस टेंट में अंजाम दिया गया है, जाहिर तौर पर किसान आंदोलन जिस वजह से शुरू हुआ था वो वजह काफी दिनों पहले खत्म हो चुकी है। तीनों कृषि कानूनों की मांग को लेकर, रद्द करने की मांग को लेकर ये शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इसकी आड़ में देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई, देश की छवि को बदनाम करने की साजिश भी रची गई। लेकिन उसके बाद अब महिलाओं के साथ अत्याचार, बदसलूकी, गैंगरेप जैसी वारदातें ये राकेश टिकैत जैसे नेताओं पर 100 सवाल खड़े करती हैं। लेकिन आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा का एक बयान इस पूरी घटना को लेकर जरूर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसान सोशल आर्मी का टेंट भी कथित तौर पर अब प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया है। वहीं पंजाब किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि यह गंभीर चिंता का विषय है जिस पर बात होनी चाहिए। यहाँ प्रदर्शन पर पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है, महिलाएं बड़े तादाद में भाग ले रही हैं, किसान मामले में पड़ताल कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। सवाल यही है कि किसान सोशल बैनर आर्मी के जो लोग बंगाल गए थे और उसके बाद बंगाल से जो वो महिला थी वो उनके साथ आई थी, लेकिन इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आई थी, और किस तरीके से इन तमाम लोगों ने उनके साथ इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, उस पर जवाब अब राकेश टिकैत से लगातार मांगा जा रहा है। तो आपको बता दें किसान आंदोलन वैसे ही सुर्खियों में काफी दिनों से बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के इस दौर में भी लगातार किसानों को इकट्ठा करने की कोशिश राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह जड़ूनी जैसे ये तथाकथित किसान नेताओं की रही है। जाहिर तौर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, उसकी खुलेआम धज्जियां इनके द्वारा उड़ाई गई और उस महिला को शहीद बताते हुए जिस तरीके से शव यात्रा निकाली गई वो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश इस किसान मोर्चा की तरफ से की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि इन्हें पैसे भी मिले हैं, जिसके चलते यह कहा गया था कि दरअसल इस पूरे मामले को दबाया जाना चाहिए। लेकिन जो पीड़ित महिला के पिता हैं उन्होंने उनकी शिकायत के बाद यह खुलासा हुआ है कि योगेंद्र यादव भी इस पूरे मामले में शामिल हैं, उन्हें महिला के साथ हुए गैंगरेप की जानकारी थी और यह शुरू से ही कहा गया है कि योगेंद्र यादव जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन हो या बाकी दूसरे आंदोलन हो उस पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकते नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से ये तमाम
कहीं ना कहीं खुलासे हो रहे हैं। तमाम हैवानियत को इस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में अंजाम दिया जा रहा है, वो अब राकेश टिकैत पर सवाल उठाने के लिए काफी है और आने वाले वक्त में उन्हें इसका जवाब देना होगा, क्योंकि लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर अब ना सिर्फ राकेश टिकैत और आपको बता दें योगेंद्र यादव जैसे नेताओं को घेरते नजर आ रहे हैं, बल्कि सवाल केजरीवाल, राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं पर भी पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरीके से महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली में, वहां जहां किसान आंदोलन को हवा देने का काम उन्होंने किया, लेकिन उनका एक भी बयान सामने नहीं आ रहा है। लगातार कहां है वो लिबरल पत्रकार, उनसे भी सवाल दागा जा रहा है। जो किसान आंदोलन को लेकर लोकतंत्र खतरे में है, इसकी दुहाई देते नजर आते थे, तो अब महिला के साथ, वो भी किसान आंदोलन की आड़ में, इन आंदोलनकारियों के टेंट के अंदर जो कुछ हुआ है उस पर अब राकेश टिकैत और जाहिर तौर पर गुरनाम सिंह चढ़नी जैसे नेताओं से जवाब मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।